हेलो एवरीवन। क्या चला सभी के। चलो, आज हम लोग 29 मार्च 29 मार्च को नहीं है ये। चलो खैर, आज हम लोग का ये अटेम्प्ट करते हैं ये टेस्ट को और देखते हैं क्या मार्क्स आता है, फिर रिव्यू देते हैं इसका। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट होता है इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। प्लीज़ भाई, देखते हो तो हो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको अम, बहुत सारे मैथ्स के, जीके जीएस के, इंग्लिश के, इवन एसएससी के हर एक छोटे बड़े सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे दिए जाते हैं, कंसेप्ट बताए जाते हैं और स्पेसिफिक वायरल क्वेश्चंस को भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और फिर चलो चलते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं इस टेस्ट का। चलिए, और आप लोग भी अपने अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद अपना अपना मार्क्स को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं फिर। इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसको हटाओ, तो इसको बाद में लाएंगे। क्या आ गया, ये भी नहीं। इस क्वेश्चन को देखो। क्या कहता गया, 17, एक सेकंड। ठीक है, और उसके बाद 17। ठीक है। एक सेकंड। अरे, क्या हो गया फ्रेंड्स को। ठीक है, क्या हो गया फ्रेंड्स को। खैर छोड़ो। 17 और माइनस का 2 किया हुआ है, 18, 8 माइनस का 3 है, तो ये कंसेप्ट तो बना नहीं। ठीक है, तो कर सकते हैं क्या। माइनस का 2, अच्छा 10 में से 2 को घटा दिए, माइनस का 2 और इसमें से 2 को घटा दिए। ठीक है, और 11 माइनस का 3 और 8 में 8 और 3 11 कर दिया गया है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर दिया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है सेम, इतना ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम है। 6 में से 1 गया, 5 माइनस 5 का डिफरेंस है। और 21 में से जब 5 को घटाएंगे तो बचेगा 16। तो 16, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखो, ठीक है, और कहाँ गया नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपका 4 विकल्प ए बी सी ऐसा विकल्प है जिसमें सटीक है और हर अक्षर प्रतीक के बदले एक विराम चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। मैंडलिन, इतना 26, इतना 03 23 CST है। देखो, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर ये दोनों भी देते हैं। ठीक है, मैंडलिन 26, 03 23, इतना CST है क्या। चलो बाद में देखते हैं। देखो भाई, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है, कहते 26 फूलों में, नहीं, सॉरी सॉरी, 24 गमलों के एक 24, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 24 फूलों के गमले एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि दो लगातार फूलों के बीच की दूरी समान है। ठीक है, तो तीसरे, छठी के बीच की दूरी 9 है, तो 1 और 24 के बीच की दूरी क्या होगी। पहला 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे थर्ड वाला आ गया, यहाँ पे सिक्स्थ वाला आ गया, और इसमें कितने की गैप है, 1 2 3। तो ये 3 यूनिट का जो गैप है ना भाई, ये कितने के बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, 1 से लेकर के 6 के बीच में कितना गैप हुआ, तो 3 2 5 गैप हुआ। ठीक उसी प्रकार से 1 से लेकर के 24 के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 23 गैप हो जाएगा, और गुने एक, और 1 यूनिट का कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा 3 3 9, 3 दूनी का 6, 20, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा। चलो, सेवन नेक्स्ट करते हैं, अगला है क्या। इसको बाद में देंगे, ऐसे क्वेश्चन को बाद में बनाया करो। कहता है कि फेफड़े जो है श्वसन अंग है, तो उसी प्रकार से डैश जो है डैश अंग है। तो पता है, स्टोमाटा कहते हैं इसको ना, स्टोमाटा। ठीक है, 87 58 से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। ठीक है,
इसको देखते हैं बाद में कनेक्ट। और ये भी आशीष क्रिकेट सतलज सब कप शेड बाद में लोग को बनाते हैं ना। देखो पहले जो बनता है उसको बनाओ। कुछ पीकॉक, सीरियसली कुछ पीकॉक पैरोट है, कुछ पीकॉक पैरोट है, ठीक है, और कुछ पीजन बर्ड है, कुछ पीजन कुछ पीजन बर्ड है, ठीक है भाई, कुछ पीजन बर्ड है। और सभी ऑल पैरोट है, सभी ऑल ओ डब्ल्यू एल ऑल, सभी ऑल पैरोट है, ठीक है। और कोई भी बर्ड ऑल नहीं है, ठीक है। उल्लू नहीं, उल्लू उल्लू पहुंचे, इससे इसका कनेक्शन जुड़ गया, और यहाँ पे पहुंचा वर्ड और इसका इससे कनेक्शन जुड़ गया। भाई देखो ये क्वेश्चन जो ना हर एक टीचर अपने अपने स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। मेरे टीचर ऐसे बताएं तो हम ऐसे बनाएंगे। सभी पैरोट बर्ड है, सभी पैरोट वर्ड है, सभी पैरोट बर्ड है क्या, नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। कुछ पीकॉक के पिजन होने की संभावना है, कुछ पीकॉक यहाँ है, पिजन यहाँ है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो संभावना जो भी बोलता है सही बोलता है। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा दो 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 दो, वेर इज दो, केवल दो, ठीक है। और सेवन नेक्स्ट, और इसको मारो डिलीट, ठीक है। और उसके बाद देखो एच है, एच है ना भाई, एच हो गया क्या, आठ है, आठ से पहले सात और एक नौ, ठीक है। यही सीन चलते जा रहा है सब में, ठीक है ना, तो सीनियर तो ठीक है, ये हो सकता है। पांच से पहले चार और छह हो सकता है, चौदह से एन चौदह होता है ना, चौदह से पहले तेरह हो जाएगा एम, और पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह से पहले सोलह हो जाएगा ना, सोलह, तो यहाँ एक सेकेंड ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत, आर डी एफ एम, एम 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 एन ओ एन, चौदह पंद्रह सोलह और अठारह सत्रह और एक उन्नीस, चलो ये हो गया, ठीक है। सेवन नेक्स्ट करो, फिर ग्यारह, अच्छा इसको हम देख पा रहे हैं, तो इसको किया क्या गया है कि यानी कि इसके स्क्वायर में क्या क्या 10 जोड़ दिया गया है, ठीक है। और 31 का होता है 961, इसमें भी 10 जोड़ दिया गया है, ठीक है भाई। और उसके बाद 23 का होता है 529 होता है, इसमें 10 जोड़ देगा तो 9 3 और इतना 539 हो जाएगा, ठीक है, 539 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो। ड्यूरिंग, देखो भाई, ड्यूरिंग में क्या शब्द है कि ड्यूरिंग में बाएं छोर से विषम, ठीक है, बाएं दाएं बाएं बाएं छोर से विषम, तो इस पे क्या किया जाता है, वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलो पहले इसको व्यवस्थित करो, पहले देखो डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग है, इसमें बाएं छोर से एक ये हो गया, विषम न है, एक दो ये तीन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पहले इसको व्यवस्थित करो, तो पहले डी आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर इसको इसको व्यवस्थित करोगे, फिर जी आएगा, आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर और उसके बाद कहता है कि इस प्रकार बने अक्षर में बाएं छोर से दूसरा, पहला दूसरा, बाएं छोर से दूसरा, और दाएं छोर से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा, ठीक है। तो कितना, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, ठीक है। तो कितने शब्द हो गए, चार शब्द हो गए, कितने हो गए, चार शब्द हो गए, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। 49, 64, 80, 100, 21, सात, आठ, ठीक है। सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग, दस का वर्ग, ग्यारह का वर्ग, सात आठ नौ दस ग्यारह, अब बारह का वर्ग होगा, ये भी बनाने का चीज थोड़ी ना है, बारह का वर्ग हो गया, ठीक है। चलो अगला है कि देखो अगला अच्छा खासा क्वेश्चन है ए, अगला है क्या, इसको इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, ए का अर्थ होता है 16, और के का अर्थ है जाकर के भागा, के का अर्थ है भागा, और एन का अर्थ है जाकर के आठ, और एल का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ है जाकर के 14, ठीक है। और उसके बाद टी का अर्थ है गुना, और डी का अर्थ है जाकर के 9, और बी का अर्थ है माइनस, और ई का अर्थ है जाकर के 6। तो देखो ये हो गया दो बार में 14 25 126, 14 9 126 माइनस 6, तो ये हो गया 120 में से दो गया तो 120 में एक सेकेंड, तो ये है गया 128, और माइनस 8 में से 6 गया दो, 122 है क्या, चलो आ तो गया ये, ठीक है, 122 आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है प्लस, इसमें क्या करा जाए, ठीक है, खैर इसको बाद में लेंगे, ठीक है। और इसको देखो, ये है क्या यहाँ पे 24 है, 20 है, 16 है, 10 है, 8 है, 4 है, तो माइनस का चार, माइनस का चार, माइनस का 6, एक सेकेंड, ऐसा कौन सा आपका गलत है, तो एक बार बताओ, माइनस चार माइनस चार, तो यहाँ भी माइनस चार ही आना चाहिए, तो इसमें से घटाओगे 16 में से, ये तो सही है ना, इसमें से चार घटाए सही है, इसमें से हम क्या करेंगे, तो ये यानी कि 10 जो है ना, 10 10 पे क्या जे, जे हमारा गलत है, ठीक है, 10 पे आता है जे, जे हमारा जो है कि गलत बढ़ा गया, ठीक है। चलो अगले सवाल है कि 23 और 144, 144 माइनस में 23, ठीक है।
माइनस में 23, चार में से तीन गया एक, दो में से दो गया एक, ठीक है, मैंने इसको हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 288 में से 144 घटाओगे तो 144 ही बचेगा ना, ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाए, 288 में 169 करेंगे, 8 16 17 का 7 मैंने हाँ हो गया। तो यहाँ पे हो गया 11 का, यहाँ हो गया 12 का, यहाँ हो गया 13 का, यहाँ हो गया 14 का, यहाँ हो जाएगा 15 का, 15 653 में 225 जोड़ेंगे, 5 3 8, ठीक है, और 5 2 7 6 2 8, 8 7 8, 8 7 8 आएगा, ठीक है, और 8 7 8 इसमें आ रहा है, ठीक है, 8 7 8 इसमें आ रहा है। देखो भाई, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी देखो टेनिस भी क्या है, बाहर खेलने का चीज है, क्रिकेट भी, बैडमिंटन मतलब बाहर खेलने का इन द सेंस कि इसके लिए हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि बैडमिंटन या अच्छा एक चीज ऐसे बोल सकते, टेनिस में भी बॉल चाहिए, क्रिकेट में भी बॉल चाहिए, हॉकी में भी बॉल चाहिए, बैडमिंटन में बॉल नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो बैडमिंटन में बॉल नहीं चाहिए, आप ऐसे समझ लो ना। फिर उसके बाद क्या था यहाँ पे देखो, ए बी भाई हैं, ए और बी दोनों क्या है भाई, भाई हैं, ठीक है, और सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र, ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है, ठीक है, ए का कोई पुत्र है, वो डी का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है डी का भाई है, ए का पुत्र, ए का पुत्र डी का भाई है, और सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। तो सी जो है बी को क्या बोलेगा, तो भाई क्या बोलेगा, सी जो है बी को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, अंकल बोलेगा, यही तो बोलेगा ना भाई, अंकल बोल सकता है ना, अंकल बोलेगा। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये है देखो भाई, यहाँ पे इसमें से माइनस का 5 किया गया, ठीक है भाई, और 38 दो, 5 2 7 माइनस का 7 किया गया, और फिर 7 और माइनस का 2 9 कटा के दे सकते हैं ना भाई, 5 चला जाएगा तो 336 बच जाएगा क्या, 3 4 5 माइनस का 9 करेंगे, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6 3 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, 3 3 में से इसको घटा दिया तो कितना बचेगा, 8 में से 3 के यहाँ पे माइनस का 5, और इसमें से घट गया तो माइनस का 7, और इसमें से घट जाएगा तो अगर हम 7 माइनस 9 को घटाते हैं कितना बच जाना चाहिए, 15 में से 9 गया 6, तो कहीं 6 का तो है नहीं, तो विषम देख लो ना, विषम नहीं ये चल लो ना, इवन नंबर चल जाएगा, 7 8 9 10 11 11, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 हो गया, 3 3 4, अरे क्या कर रहा है, 3 4 5 में से अगर हम 11 को जगह 3 3, 3 3 4 आएगा, हाँ? अरे यार क्या कर दिया, अरे छोड़, इसको बंद करेंगे, मार के बिल्कुल कर इसको। रीजनिंग है क्या, खतरनाक लग रहा है कोई, ये 48 प्लस का अर्थ है डिवाइड, 16 माइनस का अर्थ है गुना, और 5 और गुना का अर्थ है माइनस, 6 भाग का अर्थ है प्लस 10, करो इसको, 3 15 माइनस 6 प्लस 10, 25 में से हो गया 19, आंसर आ गया इसका क्या, 19। पेंटाइम में बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो देखते हैं इसको, यहाँ पे 14 64 और 78, और इतना 78 प्लस 14 की जगह पे 64 माइनस 14, 14 2 गुने 15, यहाँ पे 7 आ गया, 15 7 105, 78 प्लस 64 माइनस का 105, तो 8 4 12 के 2 हाथ में बच गया एक, 7 7 14, 105 में 12 में से 5 गया 7, ऑब्वियस सी बात है ये तो होने से रहा, पहला तो नहीं होगा। फिर अगर हम दूसरे को भी देखें, 210 भाग यहाँ पे 14 आ गया, प्लस 8 गुने 64 माइनस 29, अब इसको इससे करो अच्छा कर 48, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ना, तो हमको ये लग रहा है ना ही यही होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अच्छा यहाँ पे अब आ गया ये ना, हम मैथ्स बना लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे 7x हो जाएगा अपॉन 21 दूनी का 42 हो जाएगा, क्योंकि ये वो सम है ना, ये एवरेज है इसीलिए। एक एक्स का वैल्यू इतना आ गया, तो ए का वैल्यू तो कितना हो जाएगा भाई, ए का वैल्यू हो जाएगा मैंने 6 दूनी का 12, अरे जल्दी जल्दी बनाओ, 6 दूनी का 12, अब शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव, देखो
चार से ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कट ही जाएगा, तो एक बार चार से भाग कर, चार बारह मैंने 40 आ रहा है ना, इसीलिए चार से। तो चार तिहाई 12, 120, सात तीन में से दो गया एक, फिर पॉइंट होता जीरो, चार चार 16, 160, 10.0, चार दूनी का 8, फिर 10, फिर चार सौ साठ, चार पंजे 20, पॉइंट होता है 20, ये कट जाएगा। इतने से ये शांत है, शांत है का मतलब एक दो दशमलव पे गया और फिर उसके बाद शांति से कट जाता है। ठीक है, मैंने पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, उसी को शांत कहते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल को पे। इसमें कहता है एक ट्रेन जो 120 किलोमीटर की दूरी इतना इतना ये स्पीड से तय करती है, रख रखाव के कारण अगले 90 किलोमीटर के लिए इतना 50% कम कर पूरी में समय लगेगा कितना, 60 से एक 60, जब 60 को 120 से भाग करेंगे 2 घंटा यहाँ समय लग जाएगा। और जब उसके बाद फिर अगला समय 90 किलोमीटर जो है 50 घट जाता है, तो मैं 30 के साथ चलेंगे तो तीन इधर आ गया, तीन दो पाँच, यानी कि 5 घंटा उसको बेचारे को लग गया। ठीक है भाई, अगला सवाल। यहाँ पे कहता है क्या देखो, सवाल है क्या, एक श्रीमान ए ने साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से 3.5 ईयर के लिए इतना का ऋण लिया, ठीक है। और उसके बाद 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने वाली धनराशि 21,000 का कितना, साधारण ब्याज के रूप में, मैंने कि हमको ऐसा ही निकालना है, 36,000, 36,000 का, ठीक है ना, 3.5% के दर से, ठीक है, तीन जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, एक शून्य से ये तो खत्म हो गया ना भाई। तो अब इतना का जो है ना हमको निकालना है, 36 गुने 6 बटा 35 बटा में 21,000, इसका परसेंटेज निकालना है ना। तो दो जीरो से दो जीरो ऐसे चला गया, और सात के पार से, सात या 21, सात से सात पचे 35, छः पंजे 30, ये तो खत्म हो गया ना, यानी कि 36% है। इसका आंसर आ गया कितना, 36%। ठीक है, 36%। नेक्स्ट करो, देखो भाई, नेक्स्ट है क्या कि एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, ये ऐसे आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई जो है कितना, 30 दिया हुआ है, चौड़ाई 20 दिया हुआ है। तो बाहर में बगीचा में 5-5 मीटर चौड़ा बनाएगा, तो 5 मीटर चौड़ा बनाएगा तो लंबाई भी 5। अच्छा देखो ना, पहले जो है एल गुने बी, ठीक है, तो हमसे पूछता है क्या, अतिरिक्त रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने हमको ये ऐसे करके जो हम रास्ता बनेगा बाहर की ओर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अंदर वाले का, अंदर वाला है 30 गुने 20, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर वाला करेंगे बाहर वाले के लिए, तो इसमें से 10 बढ़ जाएगा अपनी, 5 इधर 5 इधर, तो 30 10 30, 10 40, और इसमें भी 10 30, तो ये हो जाएगा क्या, तीन दूनी का 600, और ये हो गया चार तिया 1200, तो घट जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ आ जाएगा ना भाई, 600 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्या कि 9,000 की धनराशि 20% के दर से 2 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज और इसके योग, अंतर पूछता तो आराम से बन जाता है, योग पूछ रहा है ना। 9,000 रुपये 20% की दर से 2 वर्ष में, मैंने 40% घटाओ उड़ाओ, जीरो से जीरो चल गया, नौ चार के 36, डबल जीरो हो गया इतना। और फिर उसके बाद 9,000 पे में 9,000 का, अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे, 20 20 प्लस 20 गुने 20 बाई 100 करते हैं ना जी, 20 20 40 और 44% हमको चाहिए, 44% हमको चाहिए, तो दो शून्य से दो शून्य चला गया, नौ चार के 36 के 6 हाथ में बच गया 3, नौ चार के 36 36 और 3 39, ठीक है, अपन जीरो, फिर जीरो 6 9 5 95 757 560, ठीक है भाई, 7560 आएगा ना। चलो सेवन, नेक्स्ट अगला, अगला देखो, लंबा क्वेश्चन है, छोड़ दो, पढ़ना नहीं है, ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है, छोड़ दो, पढ़ना नहीं है, आगे समझते हैं। ये हल्का लग रहा है, शायद आसान हो, बनाते हैं। तो पिरामिड, पिरामिड है, पिरामिड, और उसका आयतन निकल तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा एरिया कैसा है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, चाहिए दिया 20 10 गुने 10, ठीक है, तो ये हो गया 100 ना, 100 से ये कट गया 25, 25√3, 1/3 इज इक्वल टू 25√3, और हाइट हो गया जाकर के 18 6 से हो गया, और 25 छक्का 25 छक्का 150, 150√3 हो जाएगा ना भाई, तो इसका जो आंसर आ गया कितना, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है क्या कि एक घन की भुजा बढ़ाई जाती है, ठीक है, और कुल सतह का क्षेत्रफल का इतना बड़े हो जाता है, ठीक है, कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर, तो जहाँ से ए हमारा 6 का कोई वैल्यू नहीं, माने कि जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 6 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं पता चलता है, क्योंकि भाई
पहले में भी सिक्स ए वन का स्क्वायर हो जाएगा, ए टू का स्क्वायर हो तो सिक्स सिक्स यहाँ से कट जाएगा। पहले मान लो 100 था, 169 हो गया। अब मैंने इस पे रूट चढ़ेगा ना भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई। ठीक है, ए वन स्क्वायर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, कितना 3 बढ़ गया, इसका मतलब 30% हमारा बढ़ गया। चलो अगला सवाल देखो। यहाँ पे देखो भाई, ये हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है ना। देखो, एक जल स्तर से 10 मीटर ऊपर एक जहाज का डेक है। देखो ये लाइट हाउस है, ठीक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं जहाज होगा, और जहाज के ऊपर एक लड़का ऐसे खड़ा है। और यहाँ से ये लड़का यहाँ से ये देखना चालू करता है, ठीक है ना भाई। यहाँ से ऐसे ये देखना चालू करता है, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक का देखता है। तो यहाँ उन्नयन कोण इसका कितना 60 डिग्री बन जाता है, और उसका आधार भी देखता है, लाइट हाउस का आधार भी देखता है, बेस को भी देखता है, जिसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 30 डिग्री। यहाँ से ऐसे देखेगा तो ना भाई, यहाँ से ऐसे देखा, यहाँ से 30 डिग्री देखा, तो ये भी इसके बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर यहाँ है, 10 मीटर यहाँ है, तो टेन, पहले इसको देखो तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 10 y। और इसको x मान लेते हैं, तो इसको x मान लिए, तो ये हो जाएगा कि x बराबर 10√3 हो गया। तो ये 10√3 यहाँ हो जाएगा, और ये भी 10√3 हो जाएगा। ठीक है, अब टेन 60 का भी इसमें देखो ना भाई, इसमें देखो, तो टेन 60 वाला फॉर्मूला तो √3 अपॉन, इसके लिए बेस हमारा इसको मान लो एच, एच वाई, और ये हो जाएगा 10√3। और क्रॉस करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा, ये 10 तिया ये 30, और टोटल हाइट निकालेंगे तो 30 10 40। ठीक है, चलो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। और चलो, कहता है कि दो अवाज संख्या के योगफल को आप किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए दो अवाज संख्याओं को, सॉरी, दो अवाज संख्या को के योग को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखो, अगर किसी का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, बस इसका टुकड़ा किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे बनाए इसको बताएंगे, बट देखो पहले यहाँ पे कहता है एक वृत्त की त्रिज्या समान है, ठीक है ना, तो वे दोनों एक दूसरे के सर्वांश होंगे, सही बात है। और तो मतलब, और कहता है वृत्त त्रिज्या जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, गलत बात है, केवल एक बात सही है मेरा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कहता है कि एक ऐसा संख्या का ढलान उस बिंदु को इतना था, जोड़ने वाले ढलान जितना था। एक होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ढलान का फॉर्मूला होता है एम, एम बराबर होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो y2 है कितना, x1 y1, x2 y2, y2 इतना बराबर में 7, और यहाँ पे x2 5 - 2 इज इक्वल -6 बाई 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ -2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, y - y1, ठीक है, इज इक्वल m x - x1। ठीक है, बाई की अगर बात किया जाए, देखो इसमें इससे गुजर रही है ना, तो इससे बात करेंगे। तो बाई को बाई छोड़ो, y1 हो गया माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पे हो जाएगा -2, x हो जाएगा जाकर के 8 माइनस, सॉरी सॉरी, x हो जाएगा, x का x ही रहेगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा 8। ठीक है, बाई +4 बराबर में -2x, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा -2x, और ये प्लस माइनस माइनस का नहीं प्लस का 12, तो ये किससे मिल रहा है, इस ऊपर वाले से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो चलो, अरे यार क्या करना पड़ा मुझे। अगला सवाल देखो। देखो इसमें कहता है क्या, इसमें कहता है कि एक फूलदान क्रय एक फूलदान पर क्रय मूल्य पर इतना परसेंट अंकित किया गया, इतना छूट दिया गया, तो लाभ नहीं। अच्छा, एक बार बढ़ा रहा है और एक बार घटा रहा है, तो फिर वही पूछ रहा है, सक्सेसिव लग जाएगा ना भाई। तो ये हो गया 25 के पास है 4 बार में, 4 के पास से ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे, ठीक है, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17.0 माइनस 10.5 के 5 6.5, तो 6.5% का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, 6.5% का हमको प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल देखो। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक आयत की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर त्रिज्या इतना है, तो फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई R49, इतना चला गया। ठीक है, 7 दूनी का 14 गुने 22। ठीक है, और ये जो है परिधि के बराबर है ना, तो 2 × L + B, 9 × 14 है ना, इतना हो जाएगा। तो अगर इसको बात करें, 14 से 14 गया, 2 के से 11 गया, तो मैंने एक्स का जो वैल्यू हो गया 11 हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल एल गुनी बी होता है, 9 × 5 और इंटू एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैंने 1 to 1 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 5 के पास है 5 दूनी 10 के 0, 5 और 1 6, 4 दूनी का 8 और यहाँ 4। ठीक है, 5 4 8 से 14 का 4 हाथ में बच गया 1,
यानी कि 5445, ठीक है, 5445 यही आंसर हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये सब का वैल्यू निकालना है ना। तो फिर कहता है कि एक व्यक्ति की मजदूरी में 60% की कमी आती है, और फिर उसके बाद कम कर दी गई, फिर बढ़ा दिया गया, तो कितना, चलो मान लो पहले 100 था, फिर उसमें 60% की कमी किया गया तो बचा, इसमें 60% की कमी किया बचा 40, फिर उसके बाद 60% की वृद्धि कर दिया गया, अब 40 में अगर हम 60% का बढ़ा देंगे 160, तो 16 चार के 64 है, इस 64, तो फाइनली कितना का कमी हो गया, 36% का कमी हो गया, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला, हम्म, ये सर्कल से सवाल है, देखो सर्कल से क्या क्वेश्चन है इसमें। कहता है कि पीक्यू और पीआर एक पीआर वृत्त की स्पर्शरेखा, पीक्यू का है, पीक्यू यहाँ है और पीआर यहाँ है, ठीक है। पीक्यू यहाँ है, पीक्यू, अच्छा ये क्या है, ये 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एंगल ओ पी आर, तो ये 12 35 37, यानी ओवर हमारा 37 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ओवर हमारा 37 हो जाएगा। अच्छा अगर हम क्यू आर की अगर हम बात करें, तो क्यू आर हो जाएगा 37 प्लस 12, तो 7 2 9 और 3 1 4 49 हो जाएगा क्यू आर, ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताओ, हमसे पीक्यू की लंबाई पूछा है, अच्छा पीक्यू जो है बराबर एक्स मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा पीटी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर हम पीआर की अगर हम बात करें, तो पीआर हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 35 होगा कि नहीं, हो गई। चलो अब देखो यहाँ पे, अब ये पूरा एक क्या हो गया ना भाई, एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये एक हमारा क्या हो गया एंगल, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाली पूरे वाले को, ठीक है, पूरे वाले को देखोगे ना भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसका इरेजर नहीं है क्या, हम्म, देखो यार यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा ना, ये हमारा 90 डिग्री रहेगा, तो यानी कि हम बोल सकते हैं पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। पी आर का स्क्वायर अगर बात करें तो 35 मैंने एक्स प्लस 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पी क्यू की अगर हम बात करें, तो पी क्यू हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर की बात करें तो क्यू आर कितना है मेरा 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 25 चार तिहाई 12 1225 हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab 70 एक्स हो जाएगा ना, 35 दूनी का 70 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 का अगर स्क्वायर करें, 9 में 81 के एक हाथ में बच गया 8 8 9 4 के 36 36 चार 40 चार 44 हो गया, और 9 4 के 36 6 हाथ में बच गया 3 4 को 16 3 19, यहाँ पे 1 6 4 10 के 0 हाथ में बच गया 9 10 14 के 4 हाथ में बच गया 1, 2401 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, और ये भी देखो, ये 70 एक्स को यही रहने दो, यहाँ पे 2401 में से 1225 हो गया, 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया कितना, और ये 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 है, ठीक है। अगर इसको, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा मैंने 70 के पहाड़ा से, तो कितना बार में कट जाएगा ये, हम्म, 70 दूनी का 140, अरे गलत बना दिया क्या, अरे यार गलती कर दिया यहाँ पे, 2401 हुआ ना, यहाँ पे 12225 हुआ ना, ठीक है। 11 से 5 गया 6 हो गया, 9 11 से 9 में से 2 गया 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और यहाँ पे 70 हो गया ना, यहाँ पे 70 हो गया, हमारी टाइम बर्बाद हो गया यहाँ पे, 70 से 70 एकम 70 नहीं, 70 दूनी का 140, और दो आगे से तो कोई कट भी नहीं रहा है, अरे यार इस पर बाद में बनाते हैं, तो गलती, गलत अटेम्प्ट कर दिया इसको हम, समय भी लिया इसको ज़्यादा। देखो 12 महीने में इतना रुपया निवेश करता है बी, टी के इतना रुपया निवेश करता है सी, इतना में इतना बी, और ए का हिस्सा बराबर है, तो टी का वैल्यू, तो बस हम ए और पे ही फोकस करेंगे, ए और बी पे। बी 12 मंथ के लिए आता है 18,000 रुपया लेकर के, और बी जो है 3 महीने के लिए आता है 24,000 रुपया लेकर के, तो ये कट जाएगा, 6 4 के 24 6 18, 4 के पार से चला गया 4 से, तो टी हो गया 4 से 4 तिहाई 12, अरे क्या कर रहे हो, 3 तिहाई 9, 9 वर्ष के लिए आ गया ना, ये हो गया 9 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, तो केंद्रक के बारे में बता रहे हैं ना भाई, केंद्रक के बारे में बोल रहा है, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है क्या, हमको के का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है ना, हमको के का वैल्यू हमको चाहिए, केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है एक्स बराबर होगा ना x1 y1 x2 y3 होगा, तो हमको के चाहिए ना, तो ये वाला पे जाएगा 2k+1, और प्लस माइनस का हो जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा 10 y3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर बात करो, और ये है कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा 12 हो जाएगा, 2k, 2k
और यहाँ पे 5 11 5 6 हो जाएगा, प्लस का 6, 4 तिया 12 और माइनस का 6 बराबर में 2 के, तो के हो जाएगा जाकर के 3। ठीक है ना, तो के का जो वैल्यू हो जाएगा ना भाई, वो के का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें करना क्या है कि देखो, ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, तो ए प्लस बी हो गया 4, और ये 16 माइनस 3ab, तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू ए 21, तो ये हो गया क्या, 16 प्लस 3 6, 6 3 9, 6 1 7 अपॉन 4, 9 4 6 6, हाथ में बच गई 7 8 29 30, 31 से 31। ठीक है, 316। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला। नेक्स्ट। और देखो, तो तेज करना पड़ेगा क्या स्पीड। देखो भाई, यहाँ पे इसको ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 sin स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 4 प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले का। अगर नीचे वाले की अगर हम बात करें, तो अच्छा एक बात बताओ, tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 ये एक दिया हुआ था, हाइपोटेनस हो जाएगा कि 25 प्लस 1 26। 25 और 1 26, √26। ठीक है भाई, एच हो जाएगा 26। तो यहाँ पे नीचे वाले को सॉल्व करो। साइन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 5 √26 इंटू कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस 10 कॉसेक हो जाएगा, जस्ट बदल जाएगा, √26/5। और इंटू कॉस क्यूब कॉस हो जाएगा जा करके आपको कितना, कॉस क्यूब हो जाएगा जा करके साइन कॉस bh, तो 1/√26 इंटू 26 कर देते, क्यों, क्योंकि 26 का क्यूब करेंगे तो ये 26 निकल जाएगा, ये बच जाएगा। तो काटा छठी मचाओ, ये 26 5 से ये 2 बच गया, तो यहाँ पे बचेगा कि 2 से ये हो गया जाकर के 13 बार में। ठीक है, तो मतलब एक पार्ट है ये 1/30, और ये यहाँ से देखा जाए तो 25, यहाँ पे 26 है। ठीक है, तो अगर इसको भी 26 बनाएंगे, 2 यहाँ पे कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा, तो 5 2 7/26 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 4 प्लस कॉस स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर साइन बीच कॉस बीच 1/26, 1/26। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 के 24 के 4, हाथ में बच गया 2, 4 9 1 10, और 1 5, 105/26, 105/26। अगर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 105/26 हो गया, और ये जब करेगा तो 26 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 26 26 13 15 7 105, तो 15 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 15 लगाओ यहाँ पे, नेक्स्ट करो। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि एक बेलनाकार धातु की छड़ जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 160 सेंटीमीटर, उसे पिघला करके ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या इतना है, तो पुनः ढालने के दौरान 25% धातु खो दी जाती है, तो कितने गोले प्राप्त होंगे। तो अगर हम बात करें, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर की जगह पे 8 × 8 इंटू हाइट 160 इंटू, अच्छा इंटू नहीं, एक काम और करो क्या, यहाँ पे अच्छा इसका जो है सिर्फ हमको 25% खो देते तो बचेगा कितना, 25% 1/4, तो बचा कितना 3/4, और एन हम गोला बनाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा इसका, 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है ना भाई, पाई से तो पहले पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 4 के पहाड़ से 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूनी का 16, तो यहाँ पे 2 4 ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी का 16, यहाँ से ये 2 4 ऐसे उड़ गया। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई, 4 के पहाड़ से 4 चौके 16, ये हो जाएगा जाकर के 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ गुना में था 90, तो यानी 90 एन का जो वैल्यू हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना है इसको। ठीक है ना भाई, यहाँ पे तो ये हो गया जाएगा 90। अरे जल्दी लगो, 90। अगला सवाल, इसमें कहता है कि इतना जो दूध पानी इतना इतना के अनुपात में निकाला जाता है, 60 लीटर दूध मिलाया जाता है तो इतना। चलो देखो यार, इसको थोड़ा समझते हैं। कहता है 60 लीटर दूध एक मिश्रण में दूध और पानी 1:2 में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर की अगर बात किया जाए, 60 3 2 और 1 3, और इसको करे जाएगा ये तो 20 बार में हो जाएगा क्या, है 20 बार में हो जाएगा क्या, 20 बार में नहीं हो गया, 200 बार में हो जाएगा ना।
इन 200 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क हो जाएगा 200 लीटर, ये हो जाएगा बटर हो जाएगा 400 लीटर, ठीक है। और फिर उसमें से इसमें से X लीटर क्या किया गया, निकाल लिया जाता है। तो और उसके बाद क्या, अच्छा निकालने के बाद भी तो इसका रेशियो 1:2 ही होगा ना भाई। और उसमें क्या था, 60 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मिल्क को क्या किया गया, 60 लीटर ऐड किया जाता है, तो फिर इसका रेशियो हो जाता है इतना हो जाता है। तो अच्छा वाटर को तो छेड़ा नहीं गया, तो इसको सेम कर लेते हैं ना भाई। तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:10। तो 2 यूनिट मिलाया गया, ठीक है। 5 में से 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है 60 के बराबर यानी 30 के बराबर है ना भाई, ठीक है। 30 के बराबर है, तो इट मीन्स क्या कि हमने क्या किया ना भाई, हमने क्या किया, ये 30 यूनिट यानी 5 और 10 के रूप में बने, हमने यहाँ 300 लीटर रखा और यहाँ 5 लीटर मिलाया यानी कि 150 लीटर रखा। तो हमने एक्स का वैल्यू क्या, कितना लीटर हमने निकाल लिया, पहले था कितना 600 लीटर था, और अब यहाँ पे कोई 3 और 1 4 1 5, सॉरी 3 और 1 4 4.5, 450 लीटर हो गया। इसके मीन्स हमने 150 लीटर हमने मिल्क निकाला है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 150, ठीक है ना भाई। अगला सवाल देखो, 150 लीटर हो गया। अगला चलो, अब यहाँ पे तो ये है ना, टैक्सी टैक्सी टर्न का मतलब होता है चुपचाप रहने वाला, तो इसका साइन होना पूछता है ना, तो ये हो जाएगा ना, रिजर्व जो चुपचाप रहे, ठीक है। हर ड्रॉअर कंटेन ए डैश कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ओल्ड कॉइन। अच्छा, इसमें से बोलता है मिसलेनियस, MISCELLAN, MISCELLANEOUS, 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 ठीक है। पर्सन टू ट्रैवल प्लेस टू प्लेस, इटिनरी। अगला सवाल कहता है फर्नीचर वेयर द क्रॉप्स कैन बी द वांट एंड द रिड्यूस, अच्छा माने कि समेंट्री, और एडिटर रिमूव द डैश, रिडंडेंट माने अनावश्यक। ये even after the upgrade the new dashboard is the dash and dash older layout the first time user, then मोड हो सकता है, मोस्ट तो होगा नहीं, मच भी नहीं होगा, मोड होगा। अविश्योर का मतलब होता है जिस, धुंधला अस्पष्ट, तो लूसिड हो जाए ना, एंटोनिम पूछ रहा है ना इसमें, हाँ। अगला सवाल देखो, चिल्ड्रन आर हैविंग, अच्छा इसमें क्या था, एरर पूछ रहा है, चिल्ड्रन आर हैविंग द फन प्लेइंग इन द गार्डन एंड मिक्स, जो कि मिक्स यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेक हो जाएगा, वाई, क्योंकि भाई ये P5 है जो कि सिंगुलर है और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, ठीक है। और एलिट्रेशन रहने दो, वी हैव इच, ठीक है, वी हैव इच आवर ऑन पर्टिकुलर टेस्ट्स, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए शायद, चलो देखते हैं इसको। कहता है डाउन इन द माउथ, माउथ, मतलब कि अनहैप्पी होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि हार जाता है टेस्ट में अपने भाई से, तो ऑब्वियस सी बात है उदास हो जाएगा, ठीक है। टू स्टीव टू द वंस, इसका मतलब होता है कि तो उसके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मेरे की मुसीबत अपने गले पा लेना, ठीक है ना। कहाँ है, टू बी फोर्स टू डील विद द वंस ऑन द प्रॉब्लम और द गिल्ट, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, बाई हुम वाज द एंटायर द प्रोजेक्ट, देखो बाई हुम ऑब्वियसली बात है, हु से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो इससे नहीं होगा, हु से स्टार्ट होगा, हु वाज कंप्लीटिंग, तो बीइंग तो आ नहीं रहा, तो यहाँ से ये नहीं होना चाहिए, हु कंप्लीटेड हो जाएगा ना, यहाँ हु वाज तो हु कंप्लीटेड हो जाएगा। मैनेजर हैज बीन द रिवाइविंग बाय रिपोर्ट ऑल द आफ्टर आफ्टरनून, तो हैज बीन है ना भाई, तो अब पहले तो ये और ये तो होने से रहा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल होगा नहीं, हैज बीन दैट माय रिपोर्ट, ये हो सकता है ना भाई, यार बीइंग तो कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, चलो इसको मार्क एंड रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। स्ट्राइक का मतलब होता है कि कोई भी काम करते रहना, लगे रहना, ठीक है ना। और फेल का भी वही होता है, एंटोनिम मतलब नहीं करना, लॉन्च लगा सकते हैं इसको, चलो देखेंगे। वेव का मतलब लहर, होमोफोन्स बोलता है, और यहाँ पे भी लहर के बारे में बोल रहा है, सी गेव अ फ्रेंडली वेव वाइल, ये हो सकता है होमोफोन्स, ठीक है। ट्रांसिटेंट का मतलब होता है कि अस्थिर, जो कि ट्रांसिटेंट, ठीक है। इसका साइनोनिम पूछता है, नॉट टेम्परली, तो परमानेंट टेम्परली है। फ्लीटिंग हो सकता है, फ्लीटिंग का मतलब होता है कि हुलचुल होता है, मतलब कि फुर्तीला हुलचुल इधर उधर करने वाला, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा ना।
देखो इसको बनाते हैं, कहता है दिस, कहता है टाइम मैनेजमेंट एज इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट दिस हेल्प और देन अचीव द बेटर एकेडमिक आउटकम। ठीक है, तो अच्छा पी से होगा नहीं, दिस ऑफन टू टाइम मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट एंड हेल्प लेते हैं इसका, तो क्यू क्यू से ज्यादा तो क्यू क्यू पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, प्रॉपर प्लानिंग अलाउड टू देम, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्यों से अगर बात करते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू बैलेंस द स्टडीज हॉबीज एंड द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, and proper planning allow to them to allocate the time for each task efficiently, तो ये हो सकता है क्योंकि के बाद आर का काम हो सकता है। ठीक है, तो क्लीन पी भी है, तो क्यों के बाद अगर पी की बात किया जाए, दिस ऑफेंट लीड टू द स्ट्रेस एंड द इनकम्प्लीट असाइनमेंट, दिस ऑफेंट, तो ये पी से तो ऐसे भी नहीं होगा, गलत है, सेंस नहीं बन रहा। इससे अगर एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू, नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि सेंटेंस बन सकता है। इट वाज अ फ्राइडे एंड सो दिस वर मोर द न्यूडल्स देन, एंड दिस तो आया प्लूरल के लिए, इससे पहले कोई ना कोई प्लूरल बात आई होगी। द एक्सपीरियंस ऑफ फैटल्स टू ऑल हिज प्रॉफिट, तो ये सेंटेंस का नहीं हो सकता है बिकॉज क्योंकि हिज प्रॉफिट इसके लिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आया ही होगा। सीइंग दैट द मिस्chief had been the his on the, ये भी नहीं हो सकता, ही एस से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, चलो, प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज, प्रिविलेज हो गया। ठीक है, और ये हो गया। अब पार्ट बी इसको देखो, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन विचार कीजिए। देखते हैं बाद में इसको। राजगीर महाजनपद की राजधानी सही है, कौशाम्बी प्रदेश की राजधानी सही है, एक और दो दोनों सही है। चलो अगला अगला सवाल करते हैं। समय कम है, चलो जल्दी 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 बनाओ पहले। 52, 53, 44, 42 में कहने के ए का वन होगा, ए का वन होगा। ठीक है, और 52 होता है दल बदल, मैंने सी का तीन, ए का वन, सी का तीन, ए का वन, सी का तीन, एकमात्र यही सेंटेंस होगा। देखो भाई, इसमें नगर जनगणना, अच्छा जनगणना नगर का 2011 के वर्गीय मापदंड नहीं है। देखो सबसे पहली बात की इसमें था कि ये ही 400 से कम जनसंख्या घनत्व हो, 400 के कम थोड़ी ना, कम से कम 400 घनत्व वाला होना चाहिए। सही है, सही है, ये भी सही है, ऊपर वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, कहता है हाल ही में, कहता है हाल ही में वॉशिंगटन में, कहता है ह्यूमन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाँ अच्छा, आनंद अंबानी को दिया गया था। ठीक है, ये नहीं पता, आगे देखो। परिक्रमा के वो भारहीन महसूस करता है, स्वतंत्र रूप से आते हैं क्या, यही हो सकता है ना। देखो यार, अगला सवाल है क्या, ये भी नहीं पता। सत्य भगत द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला सवाल। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इसको इंग्लिश करो पहले यार। ट्रॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन साइक्लोन होता है ना भाई, इसका साइक्लोन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट करो। ये नहीं पता, ये उसके बाद अगला देखो। 44वें संविधान सभा से संबंधित है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये तो भी कहा गया था, ये भी और ये भी, और कैबिनेट ने और घोषणा अवधि स्वीकृति अनुमान 2 महीने से घटाकर 1 महीना कर दिया गया, से संबंधित है। घोषणा से संसदीय स्वीकृति ये नहीं हुआ था, अवधि को 2 महीने घटाकर 1 महीना किया कि 20 21 का हो सकता, आया था, ये भी आया था लिखित, ये भी था, ये भी था। मैंने कि अगर हम बात किया जाए आंतरिक संख्या, ठीक है, राष्ट्रपति ने अनिवार्य रूप से लिखित कर देगा, ये नहीं था, ये 20 21 का निलंबन, ये नहीं हो सकता है, या तो 1 और 3 को हम नहीं लगा सकते इसको, चलो बाद में इसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक की अगर बात करें, अम्म, आधे अधूरे तो लिखा था मोहन राकेश ने। डी का 4 है क्या कहीं, हाँ डी का 4 तो है। ठीक है, और एक उपयुक्त लड़का लिखा था, शायद विक्रम सेठ ही था ना। एवॉन विक्रम सेठ, ये हो सकता है। ये होता है। अच्छा, ये आकार का, बड़े आकार का मौर्य स्तंभ पाए गए हैं। देखो, सारनाथ में मिला है, रामपुरवा मिला है, मस्की में नहीं मिला है, तो 1 और 3 सही उत्तर है। 1 और 3, मुरारा में मिला था, इसमें मिला था। रज्जुक, इसको भी देखेंगे बाद में यार, बात करेंगे, लोगों का समय बहुत कम है। इतना में परिणाम में आया था क्या, पूरा समझौता हुआ था ना, संयुक्त सभी कुछ वर्गों के लिए आरक्षित सीट का था पृथक।
मंडलों का स्थापना था, तभी कुचले वर्गों के लिए अलग प्रांत का निर्माण था। पुनः समझौते को हटाया गया था ना। यहाँ हो जाएगा, उसमें भाग नहीं है। और पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, ऊर्जा का संख्या बायोमास का हमेशा हो सकता है, सीधा उल्टा दोनों तो इसका नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों के संदर्भ में दीवाने अमीरे को ही जमीन जमींदारी किसान के लिए था ना, किसान के लिए लाया था। डोला यात्रा, देखो डोला यात्रा जो है उड़ीसा का है, लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन ये शैशव के लिए नहीं, विष्णु भगवान के लिए था। कौन से एक सही है? 51 के एक में मौलिक कर्तव्य में से एक नहीं है, ईमानदारी से कर देना, ये नहीं है भाई। ठीक है, और लघु के बारे में क्या है? एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, ठीक है। और केंद्र प्रायोजित योजना सही है। लघु व्यापारी में जिनका 50 लाख से अधिक नहीं, सही है, मैंने एक दो तीन मान लो। अगला, अरे यार जल्दी हो जाओ, पता नहीं है क्यों। आत्म का कहा क्योंकि, क्यों कहा गया, क्योंकि यह व्यक्तियों की मौलिक अधिकार परिवर्तन की समझ न जाने की अनुमति देकर की औपचारिक गारंटी देता है। चलो ठीक है। ठीक है, और अगला इसमें देखो तो पहले रीजनिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है यार, एक तरीका बहुत सारा क्वेश्चन बच गया। एक सेकंड, टाइम टेकन कुछ ज्यादा लग गया इस बार। मैथ्स देखो यार, देखो पहले इसको बनाते जल्दी जल्दी। देखो एक पाइप जो है पी क्यू मिलकर पी और क्यू मिलकर के 30 घंटे में पानी भर सकता है। पी क्यू आर मिलकर के पी क्यू प्लस आर मिलकर के 20 घंटे में भर सकता है, और आर और क्यू मिलकर के 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और है ना भाई, 36 घंटे में भर सकता है। अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो 180 ले सकते हो। तीन छह बार में दो से, दो नौ में 18, 36 से, तो कितना हो जाएगा? 18 36 और 180 हो गया ना। 18 पाँच बढ़ा छः पंद्रह जी पाँच पाँच बढ़ाने ये कट जाएगा। फिर उसके बाद एक बात यहाँ पे कहता है क्या ना, कि एस और पी के बारे में कहता है। पी की कार्य क्षमता से 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 25 पंजे 25, 125 चौके 100, अगर ये 4 है तो इससे अधिक 9 होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको कहता है क्या, एस का हमको निकालना है ना। एक बात बताओ, पहले पीक्यू हो गया 6, पीक्यू हो गया 6 है तो आर हमारा 3 हो जाएगा, आर हमारा 3 हो जाएगा। आर अगर हमारा 3 हो जाएगा, आर हमारा 3 हो जाएगा, तो क्यू हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और पी हमारा कितना हो जाएगा? पी हमारा, क्यू अगर हमारा 2 हो गया तो पी हमारा 4 हो जाएगा। पी अगर हमारा 4 है, पी हमारा अगर 4 है तो 9, ये 9 ही यूनिट होगा। हाँ या 9 ही यूनिट होगा, तो ये जो है 9 से काट देगा 20 बार में, तो ये 20 घंटे में अपने काम को उड़ा देगा। ठीक है, चलो स्पीड बनाओ उसको पहले, इतना तो टाइम मिल जाता है। देखो यहाँ पे कहता है क्या कि एक्स जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, वाई जो है 20 दिन में कर सकता है, जेड 140 दिन में करवा सकते हैं। वे संयुक्त रूप से इतना अच्छा होने की, देखा जाए तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा घटेगा ना। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो 140 ही हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 7 बार में, ये हो जाएगा हमारा जाके 1 बार। ठीक है, तो 17 18 18 यूनिट, और ये हमारा 3600 के बराबर है, तो यहाँ 200 हो जाएगा। और जेड का हिस्सा 200, जेड हमको मिलेगा कितना? 200 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट, अगला 17 नंबर देखो। ये यार, ये ये भी थोड़ा सा टाइम टेकन है, चलो देखते हैं पहले। डी में देखो बहुत सारा क्वेश्चन बच गया इसमें। इसमें कहता है कि the passage कहता है in the contemporary the works are particularly within the content the creation industries and the rentlessness push for the speed and the volume has begun to the assemble and the review passage in the explanation employees are the often the assignment the repetitive and the manual tasks and that they demand little the intellectual engagement reading the their role at the mere technically and the reader and the discerning justify the under the previous the idea however the endeavor are the consistently deprived of the opportunity in different exercise and the result is not to be professional in the body the way to the operational with this problem rather than intensified when the organization is going to the artificial workforce for the mindset and the personal चलो इसको देखते हैं पहले। why the focus for the speed and the volume है, ये क्या आगे पाठ पहले यही ना। according to the what why is the focus on the speed and the volume criticize है? स्पीड एंड वॉल्यूम क्रिटिसाइज, यही तो है। Relentless push for the vegan to the assembly and export from criticism the form of the employees are the often the center liberty and to task one little the little creativity thing among the employees made deadline or data and overall
the limit creativity thinking and the among the employee why the focus on the speed and the criticism. hmm? AI suggest AI mindset it reduce AI mindset का मतलब है ना यहाँ पे है कि often the branded appealing that ना as well the AI में powerful augment human worker productivity there is not a productivity professional but they reduce the creativity it may AI mindset it completely they replace the human improve the technical knowledge and quickly the author suggest can be the inflated home the organization will stop the using the AI soon but prefer the repetitive class AI cannot assist augment कैसा नियरली द मीन्स एक सेकंड यार यहाँ पे यहाँ पे कंपोनेंट बोल सकते कॉम्प्लेक्स में ये तो हो गया ना थोड़ा इंग्लिश छोड़ो पहले थोड़ा सवाल इधर को देखो पहले पार्ट है रीजनिंग रीजनिंग कुछ अजीब ऑकवर्ड ऑकवर्ड सा सवाल पूछता है ऑकवर्ड नहीं ठीक है देखो एक साथ तो है अलग अलग है कहते हैं टी ने आर से अधिक टी ने आर से तीन है आर से अधिक अंक लेकिन सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त किया ई जो है आर से अधिक है लेकिन सबसे अधिक नहीं है पहला फिर एस ने क्यू से कम एस ने क्यू से कम एस जो है क्यू से कम ठीक है यू से अधिक है और यू से एस जो है यू से अधिक है लेकिन क्यू से अरे यार ये गलत बोल दी यू से अधिक है यू से अधिक है और क्यू से कम है ठीक है और अंक प्राप्त किए आर ने पी से अधिक आर जो है आर अधिक अंक प्राप्त करता है पी से ठीक है और लेकिन भी से कम अंक प्राप्त करता है पी से अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन भी से कम अंक प्राप्त करता है भी से कम अंक प्राप्त करता है ये भी बात समझ लो क्यू ने पी से कम अंक प्राप्त किए क्यू ने पी से क्यू जो है कम अंक प्राप्त किए हैं पी से पी ज्यादा अंक प्राप्त किया है ठीक है वो तो गया और पी से कहता है कितने व्यक्ति ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए पी से एक दो तीन तीन व्यक्ति ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तीन व्यक्ति ने ठीक है अगला सवाल देखो 22 नंबर क्या है अच्छा ये सवाल कैसे गलती हो गई यार यहाँ पे देखो यहाँ पे समझो पहले 3 3 3 3 3 8 3 3 8 3 3 4 3 4 5 पता नहीं 3 6 5 पता नहीं चलो देखो यार इसमें से हो गया कितना इसमें +5 किया ना भाई +5 ठीक है और इसमें 38 2 40 +7 ठीक है यहाँ पर अगर 9 करते हैं तो कितना बचेगा नहीं तो हम गलत उसमें कर रहे थे माइनस कर रहे थे नहीं तो 9 5 हो जाएगा जाकर के 14 4 और 5 3 5 4 है क्या 3 5 4 हाँ तो है तो वही हम उस समय लगता है गलत कर रहे थे 3 5 4 ठीक है नेक्स्ट देखो भाई ये पता नहीं क्या हो गया इसका कहानी छोड़ो ये पता नहीं ये भी कहानी नहीं पता इनको इसमें भी थोड़ा टाइम टेकन है ठीक है 87 58 से संबंधित है ठीक है तो 96 किससे है और ये किससे है तो देखो एक बात बताओ तो 87 और 58 के बीच में जो डिफरेंस 17 में से हट गया 9 फिर उसके बाद ये हो गया कितना ये हो गया 7 59 29 हो गया और 96 और 64 चेंज आएगा 9 से जो 32 ठीक है 32 अच्छा एक बात बताओ अच्छा अच्छा इसका आधा करोगे 2 से 2 4 9 29 अच्छा ठीक है इसका आधा करेंगे 2 से 2 3 से 2 4 सही है इस 16 है ना और उसका आधा कर देंगे 8 8 से 14 तो 24 तो इसका आंसर 24 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट करो ये एक में क्या है ये एक में पता नहीं क्या है, इसमें टाइम टेकन चीजें ये सब 3 में है विराम पर ध्यान दें ठीक है इसमें विराम पर अगर देखा जाए तो ये सब तो हो नहीं सकता है होने का तो सब हो सकता है ना कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों में संदर्भ में ध्यान से जांच करें फिर इतना इतना कि ऐसा विकल्प चुनें जो कथन की सटीक और पूर्ण नकल हो कथन की पूर्ण सटीक और पूर्ण नकल 26 0 0 23 कॉमा 11 0 0 ठीक है सी एस CST ये नहीं है ये भी नहीं है ये है क्या CST 26 0 0 0 3 0 23 0 CST बुद्धू है और मैंडलिन में 0 0 26 0 0 इतना इतना क्या है इतना अरे यार ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं हमको नीचे वाला ठीक है कुछ अंतर है क्या इसमें डबल एल किया हुआ है, इसमें डबल एल तो इसी यही आंसर हो सकता है
नकल नाम सेम होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है। इंग्लिश तो समझना पड़ेगा इसमें, इंग्लिश से ही। ये तो थोड़ा सा बकवास क्वेश्चन। चलो उसको रहने दो। हाँ, एक मैथ्स में दो क्वेश्चन बच गया, कौन सा बताना चाहिए कि ये बच गया और एक ये बच गया। अरे यार, इसको तो बन नहीं सकते ये, देखो भाई, ये 35, ये 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। ये मेरा 12 हो गया, तो 12 35 37, ये 90 डिग्री है, तो ये 37 हो जाएगा। 12 35 37, ये 12। अगर क्यूआर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 37 और 12, 37 और 12, 7 2 9 3 और 1 4, 49। ठीक है, क्यूआर 49 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अब लोग नहीं, क्यूआर 49 हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, पी क्यू जो है बराबर होगा पीटी के, बराबर हो जाएगा एक्स, मान लो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा जो पी आर है, ये हमारा हो जाएगा 35 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बोलोगे हाँ ठीक है, और पी क्यू हमारा दिया हुआ है ही है हमारा एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा ये अगर बात किया जाए, तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारा एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी आर की अगर हम बात करें, तो 35 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और पी क्यू की बात करें एक्स का स्क्वायर हो गया, क्यू आर की बात करें हम 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49, 49 में कैसे क्या, एक हाथ में बच गया है, 9 4 के 36, 4 40, 4 44, और 9 4 के 36, 6 हाथ में बच गया, 3 4 4 के 16, 3 19, यहाँ पे एक, 6 4 10 के 0 हाथ में जाएगा, 9 1 10 4 14 के 4 हाथ में बच गया एक, 2401 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 1225 प्लस एक्स प्लस 2ab, तो 70, 35 दूनी का 70, एक्स हो जाएगा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2401। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया, और यहाँ पे 1225। ठीक है, 11 से 5 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, और हाँ, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये हो गया, और यहाँ पे 70 से इसको भाग देंगे, तो एक बार में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 70, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 हो गया, 11 में से 7 गया, तो ये हो गया 4। यहाँ पे 7 6 के 42 हो जाएगा, 7 7 49, 4 7 6 के 42, 7 में से 2 गया 5, और पॉइंट 7 8 56, 7 8 56। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना, 7 8, अरे कहाँ चला गया, 7 8 56, तो ये हो गया पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी। ठीक, अगला सवाल है, चलो देखते हैं इसको, इसको भी बना ही लेते हैं, देखते हैं इसमें। देखो इसमें है क्या ना भाई, रूट में है ना, पहले इसको सॉल्व करो। रूट 27 प्लस 10 रूट 2। ठीक है, अगर ऐसे सवाल है ना, तो इसको अगर हम स्क्वायर लगाते हैं, तो ऐसे बनेगा ना ये, ए का स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, इसको अगर हिट एंड ट्राई से लगाना चाहे ना, तो अगर इसको हम 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 25 2। अच्छा, एक का स्क्वायर करने पे होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4, 25 27, ए का स्क्वायर 2 रूट 2, हाँ इसको रूट 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab रूट 2, तो 5 दूनी का 10 रूट 2, जैसे इसका ये हो सकता है। ठीक है, अगर हिट एंड ट्रायल से बनाए ना, तो इसको हम लोग से 5 और रूट 2 का स्क्वायर से बना सकते हैं। अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो जाएगा क्या, 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और इस पे ये दिया हुआ है क्या, स्क्वायर। ठीक है, वो -4 प्लस रूट 2। ठीक है, ये है। अगर इसको अगर बात किया जाए, तो इंटू वन बाई, अगर ये हटता है तो 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 5 प्लस रूट 2 -4 प्लस रूट 2, तो प्लस रूट 2, और माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस से 5 में से 4 गया, एक बचेगा। ठीक है, मैंने इसको तोड़ करके 5 प्लस रूट 2 ले लिया ना, इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये है तो 1/2 हो जाएगा, तो 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 माइनस का रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कनेक्ट आ गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना भाई, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर 1 हो गया। चलो, मैथ्स तो सारा बन गया, जीके। रीजनिंग भी तो, रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरे से नहीं पता, ये भी नहीं, टाइम टेकन बहुत है, टाइम टेकन इसमें लग जाएगा, ये भी थोड़ा सा, ये वहाँ पे, क्या छोड़ो इसको, देखते हैं इंग्लिश का कहाँ कहाँ है। एलिट्रेशन का मतलब क्या था, एलिट्रेशन एग्जांपल ऑफ द एलिट्रेशन, सन इज हॉट। ठीक है, तो छोड़ो बनाना नहीं, मार्क्स घट जाएगा भाई। कहता है डोंट बी से, हो सकता है यार यहाँ पे,
Don't test our own particulars. We have each our own. नहीं ऐसे हो सकता don't putting my report have नहीं ऐसे ही है। इसको लगो यहाँ पे ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम डालिंग है बस। सो यार जीडीपी की गणना वास्तविक इसको थोड़ा इंग्लिश में बनाते हैं इसको। The real GDP is the calculated at the constant price. ठीक है, real GDP is the calculate real GDP reflect in the physical output both hands both one and two। 6 नंबर ये तो बॉक्सिंग वाला करंट अफेयर है ना। ये भी करंट अफेयर है भाई। ये तो पता भी नहीं है। ये भी नहीं पता है। ये तो थोड़ा सा एक सेकंड इसको देखो। किताब बात करेंगे शांति को 44 अमेंडमेंट में किया गया था। हमारे राष्ट्रपति अगर बना सकता है। एक और तीन हो सकता है। एक और तीन हो सकता है ठीक है ना। एक और तीन पता नहीं यार कितना कितना सवाल है। ये भी नहीं पता। रीजनिंग में जानते हो 3 2 3 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको देखो कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे शुरुआती के क्वेश्चन कुछ इनरेलेवेंट टाइप के लग रहे हैं। खैर छोड़ो जितना है उतना बनाए फिर उसके बाद देखते हैं क्या मार्क्स आता है। चलो चलो देखते हैं। सबमिट करते हैं फिर इसका रिव्यू डालते हैं। ठीक है अच्छा चलो 147 भाई इतना मार्क्स आया है। 9% हम गलती हो गया। 76 सही है 85 से अटेम्प्टेड था। इंग्लिश में 31.5 आया। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलती हो गया ओ माय गॉड। वाह। जीके में 13.5। ये रीजनिंग बहुत 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 वाहियात हो गया इस बार रीजनिंग खराब चला गया। देखो रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस में लंबे लंबे थे। रीजनिंग आजकल बॉलीवुड जो है ना भाई रीजनिंग जो है ना दे रहा है क्या कि थोड़ा सा रीजनिंग दे रहा है आउट ऑफ सिलेबस जैसे कि कुछ क्वेश्चन वो कैलेंडर वैलेंडर के क्वेश्चन थे ना वो सब। फिर ये तो हम बॉलीवुड में ही देख रहे हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन। बट चलो टीचर्स सोच करके बना रहे हैं कुछ होगा बात। खैर इसी के साथ इस टेस्ट को खत्म करते हैं। बढ़िया है भाई। आप लोग भी मॉक लगाओ दो और फिर उसके बाद अटेम्प्ट को कमेंट कमेंट में डालो। जीके बढ़िया था जीके अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आएगा। ठीक है ना। और ओवरऑल ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है इंग्लिश में। ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। मैथ्स तो ठीक है मैथ्स को एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा बॉलीवुड को कि भाई अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो भाई प्लीज मैथ्स को थोड़ा इम्प्रूव करो। मैथ्स में लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा। मैथ्स के लेवल बहुत बहुत डाउन है। थोड़ा सा इसको बढ़ाना है और देखते हैं कि एक क्वेश्चन कौन सा मेरा गलती हो गया है। देखते हैं। ठीक है चलो हो जाता है हड़बड़ में। देखा जाए चलो। ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज भाई वीडियो को एक लाइक दो भाई। एक लाइक दो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दो। गंदा लगे तो एक कमेंट बोलो कि भाई भाई आप इस तरीके से अपने वीडियो को सुधारो। प्लीज भाई। ठीक है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कुछ काम कर सकूं आपके लिए। ठीक है थैंक यू भाई।